वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15, 16, 17 को जो पटवारी परीक्षा में आपसे जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। जो प्रश्न आए थे उनको हम लेकर एक साथ लेकर आए हैं। इसमें हम 15, 16 और 17 मार्च 2023 को जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आपके सामने ये है कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है। तो ये है बुरहानपुर, याद रखिएगा, बुरहानपुर। अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 1993 को, 1993। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय है उज्जैन में। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड के पठार में कौन सा जिला नहीं आता है। ठीक है, तो जो विकल्प दिए गए थे परीक्षा में, ये 15 मार्च वाला पेपर है, जिसमें विकल्प में था दतिया, छतरपुर, शहडोल और पन्ना। तो शहडोल जो है वो बुंदेलखंड पठार में नहीं आता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है शहडोल। ठीक। प्रयागराज इंस्टीट्यूट की तरफ से एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए टेस्ट सीरीज जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसमें टोटल जो है आपको 15 टेस्ट मिलेंगे और 15 टेस्ट मात्र 499 में। इस 15 टेस्ट में जो 12 टेस्ट होंगे वो जीए से संबंधित होंगे और 3 टेस्ट आपके सी सेट पेपर से होंगे और सारे टेस्ट जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक। तो ये टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है 15 मार्च से। जिनको भी ज्वाइन करना हो वो जल्दी से ज्वाइन करें। आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये टेस्ट जो है वो ऑनलाइन है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और प्रयागराज इंस्टीट्यूट का जो ऐप है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, इसे सर्च कीजिए और इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वपोषी का उदाहरण, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे कि स्वपोषी के उदाहरण में क्या आते हैं। तो स्वपोषी में आते हैं, या ये कहा जाए इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ में आते हैं, पौधे, शैवाल, प्लवक और कुछ बैक्टीरिया। ठीक, ये स्वपोषी के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न ये था आपसे कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, 1928 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इनके पिताजी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये है मंडला जिले में। ठीक। अगला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था ये था कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भारत की अगर बात करें तो ये है कटक में, कटक उड़ीसा में, और मध्य प्रदेश में बड़वानी में है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, भारत में कटक उड़ीसा में है और मध्य प्रदेश में बड़वानी में है। ठीक है। तो अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी मेरठ, उत्तर प्रदेश से। उपभोक्ता अधिकार दिवस, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1843 में दास प्रथा का अंत होता है। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है। जो भी चक्रवात होता है उसके केंद्र को हम आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंख या आई। ठीक है, आई। दांडी मार्च कब किया गया। ये 1930 में। चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था। तो वो आया था राजा हर्षवर्धन के टाइम में। नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ पे है। तो ये स्थित है भोपाल में। लाल बाग का पैलेस कहाँ स्थित है। ये है इंदौर में। चौरपुर शिव मंदिर कहाँ स्थित है। ये थोड़ा हट के प्रश्न आया था। तो चौरपुरा शिव मंदिर, चौपुरा जो शिव मंदिर है वो हरियाणा में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो है गंगा डॉल्फिन, जिसको 2009 में घोषित किया गया था। तानसेन की समाधि पूछा गया था कि तानसेन की समाधि स्थल कहाँ है। तो तानसेन की समाधि स्थल है ग्वालियर में। चिन्नौर चावल, जो चिन्नौर चावल है वह किस जिले से संबंधित है। तो ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह बालाघाट से
संबंधित है और इसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक। राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए ये बढ़ाया जा सकता है, ये इसको याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर मिलेगा आपको कंबोडिया में। अगला प्रश्न, जिला सड़क का रख रखाव का निर्माण कौन करता है? तो ये करते हैं जिला परिषद। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसका काम होता है जिला सड़क का रख रखाव और निर्माण करना। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व पूछा गया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है। बैक्टीरिया का छोटा रूप क्या है? ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया पूछा गया था, तो ये है माइकोप्लाज्मा गैलीसीरम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसीरम। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत लीवर में। ठीक है, लीवर में। चूने का पानी का सूत्र पूछा गया है, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया था, ये है टोकोफेरॉल। आसान सा प्रश्न था ये। पीयू किस तत्व का संकेतक है? तो पीयू जो है वो प्लूटोनियम का संकेतक है। नाखून किस प्रोटीन के बनते हैं? ये होते हैं केरोटीन के बने होते हैं नाखून। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर आप फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो दोनों वैल्यू याद रखिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, पौधे की रसोई कारखाना किसको बोलते हैं? तो ये है क्लोरोप्लास्ट। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। अगला प्रश्न, एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है? तो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। मध्य प्रदेश के साथी प्रोजेक्ट में कितने जिले शामिल हैं? तो जो साथी प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है उसमें 26 जिलों को शामिल किया गया है। शकों को किसने परास्त किया था? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। सतखंडा महल कहाँ है? तो सतखंडा महल दतिया में। ठीक है, दतिया। दतिया अपने आप में एक जिला है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अखंड भारत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक, या ये कहें मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जहाज महल कहाँ स्थित है? तो धार जिले में घियाउद्दीन खलजी ने बनाया था। ये जियाउद्दीन खलजी ने। ठीक है, धार जिले में है जहाज महल। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये है 108, और इस बैठक को आहूत जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। और इन जो संयुक्त बैठक हुई उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। FIR योजना आपके द्वारा कब शुरू की गई? तो ये योजना है 2020 की। तो फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। FIR योजना आपके द्वार ये 2020 की योजना है। ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम, ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इसके जो प्रोटोजोआ है वो मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक। उदयगिरी में वराह मंदिर कौन से नंबर की गुफा में स्थित है? तो ये है गुफा क्रमांक नंबर 5। तो जो 5वीं गुफा है उसमें वराह मंदिर स्थित है। बहुती जलप्रपात, बहुती जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है रीवा जिले में। ठीक है, तो बहुती जलप्रपात जो वाटरफॉल है वो रीवा जिले में है। अगला प्रश्न, बनास नदी कहाँ पर स्थित है? तो बनास नदी आपको मिलेगी राजस्थान में। मध्य प्रदेश में MSME की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 5 अप्रैल 2016। ये डेट जरूर याद रखिए, MSME की स्थापना कब हुई? 5 अप्रैल 2016। सबसे ज्यादा महीन रेत किस नदी में मिलती है? सोन नदी। ये भी प्रश्न पूछा गया आपसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महीन रेत किस नदी में मिलती है? तो वह है सोन नदी। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर का भाला फेंका था? ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, डेटा बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जो
उन्होंने भाला फेंका था, वो फेंका था 87.58 मीटर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य और कब हुआ? ठीक, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है वो 1761 में होता है और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के मध्य ये लड़ाई होती है। तो ईयर है 1761 और किनके बीच में लड़ा गया था? अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के मध्य। हनुमंतिया हनुमंतिया जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? ये खंडवा जिले में आता है। नाबार्ड की स्थापना पूछी गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो स्थापना की जो डेट है वो 12 जुलाई 1982 और उस समय छठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? छठवीं पंचवर्षीय, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, दोलन गति और आवर्त गति का संबंध है। दोलन गति और आवर्त गति का एक प्रकार है, ठीक है, क्या है? एक प्रकार है। नेक्स्ट, किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण नहीं है, स्थिरीकरण है, ठीक है, से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो ये लेगुम क्रॉप आप लगाइए, ठीक है, जो दलहनी फसलें होती हैं उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन या ये कहें मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। मंदसौर में जो पशुपतिनाथ प्रतिमा है वो कितनी मुखी है? तो वो अष्टमुखी है। ठीक, कितनी मुखी है? अष्टमुखी प्रतिमा है पशुपतिनाथ जी की। खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था 49 नंबर का। नेक्स्ट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है एल्युमिनियम का। कोशिका का रसोई घर कौन सा है? तो कोशिका का रसोई घर है हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात आपसे पूछा गया था, तो ये है 931। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में प्रथम ओडीआई मैच कब खेला गया? तो ये खेला गया था 22 जनवरी 1988 को। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो यूनिट है वो रेडियो धर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो क्यूरी है। तानसेन, देखिए जो 15 तारीख का पेपर था उसमें पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, ठीक है, और जो नेक्स्ट डे का जो पेपर है उसमें पूछा गया कि तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई। तो तानसेन की मृत्यु जो है वो आगरा में होती है और उनका जन्म ग्वालियर का है, ठीक है। 66 पीएम किसकी परमाणु त्रिज्या है? तो 66 पिकोमीटर जो है वो ऑक्सीजन परमाणु की त्रिज्या है। नेक्स्ट, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो कौन सा दोष है? ये है दूरदृष्टि दोष। भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष का नाम पूछा है, तो ये है आर हरि कुमार। कौन? आर हरि कुमार। अगला प्रश्न, जालिवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल डायर ने। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मैकाल पर्वतमाला कहाँ है? अमरकंटक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। लेपाची लेपाची चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट, बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये हैं सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है, तो नाम याद रखिए, बुरहानपुर का जो नाम है सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पे रखा गया है। 64 योगनी या योगनी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ये पूछा गया था, तो ये है मुरैना में। दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक का नाम पूछा गया है, तो ये है रमेश चंद्र अग्रवाल। उस्ताद हद्दू खान किस घराने से के संगीतज्ञ हैं? ठीक है, तो ये हैं ग्वालियर घराने के। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका संकेत जान लीजिए आप लोग। इसका संकेत जो है इस तरीके से, और इसकी जो वैल्यू जो होती है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? ये है अल्बर्ट आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था? ये 5वें स्थान पे था। हिमालय के ढलान के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के साथ और कौन सी नदी बहती है? तो ये है दिहांग नदी। ठीक, कौन सी नदी? दिहांग नदी। बरगी बांध कहाँ पर है? तो बरगी बांध आपको मिलेगा जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो बारहसिंघा आपको मिलेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। निर्मल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो निर्मल चित्रकला संबंधित है आंध्र प्रदेश से। परम गंगा क्या है? परम गंगा है सुपर कंप्यूटर मिशन। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय आपको मिलेगा भोपाल में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। किसे, अगला प्रश्न ये था कि किसे भूगंधर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो भूगंधर्व के नाम से रहमत खान को जाना जाता है। किसको? रहमत खान। अगला प्रश्न, जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कब किया गया? 12 अप्रैल 2022 को। कब? 12 अप्रैल 2022 को। बड़ो जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है विदिशा में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल स्नूकर की उपाधि प्राप्त है? तो ये है जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य तलवारबाजी अकादमी कहाँ है? तो ये है भोपाल में। 1780 के द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्या नडेला। मध्य प्रदेश में 2021 में जीआई टैग, ये है जीआई टैग, किसे मिला था? तो बालाघाट का चिन्नौर चावल को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने। सीएडी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जीआईएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। समय का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया था, तो समय का एसआई मात्रक है सेकंड। सेकंड। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी महेश्वर में। प्रधानमंत्री ध्रुव योजना पूछा गया था। प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है? ये है छात्रों से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद और समिति कौन सी है? तो ये समिति का नाम, अनुच्छेद तो 243, और जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा है। 1956 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री यूएन देवरी। कौन? यूएन देवरी। नमन ओझा ने इंटरनेशनल ओडीआई में शतक मारा था 5 जून 2010 वर्सेस श्रीलंका के खिलाफ। तो ये 15, 16 और 17 मार्च को जो पटवारी के एग्जाम हुए थे उससे संबंधित प्रश्न थे। जो जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को लाया गया है। इन प्रश्नों में या इनके उत्तर में जो त्रुटि होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।